नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। बात करेंगे सवाल नंबर 35 के बारे में। इसमें कहा गया कौन सा हड़प्पीय नगर तीन भागों में विभक्त हैं। बहुत अच्छा सा सवाल है ये। ठीक है, अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में, तो इस सवाल का ऑप्शन पहले हम लोग जानते हैं। ऑप्शन पहले आइए देखते हैं। ए में है लोथल, सी में है धोलावीरा, बी में है कालीबंगा और डी में है सुरकोटडा। अब एक चीज़ ध्यान देना, ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है सवाल बनाते वक्त, पीडीएफ बनाते वक्त, ये ध्यान देना। जैसे सी यहाँ होना चाहिए था, बी यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये सब बहुत छोटी चीज़ है। आप लोग आर ओ यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस पर आपको ध्यान नहीं देना है। अगर हम बात करें प्रश्न नंबर 35 के बारे में, तो इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा नगर जो था वो आयताकार था। आयताकार यानी इस तरीके से। ठीक है, इस नगर को तीन भागों में विभक्त किया गया है। पहला क्या है? पहला है किला। एक मिनट, पहला है किला, दूसरा है मध्यनगर, तीसरा है निचला नगर। ध्यान देना, ठीक है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 36 में। इसमें कहा गया है एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो बात करें प्रश्न नंबर 36 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलावीरा। अब धौलावीरा से संबंधित दो सवाल आ चुके हैं सिर्फ इसी वीडियो में। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग, मुझे जहां तक याद आ रहा है, 2 से 3 सवाल वहां पर भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब कहीं ना कहीं ये इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि धौलावीरा संबंधित अगर सवाल बार बार रिपीट हो रहा है, किसी भी टॉपिक से किसी भी सवाल अगर रिपीट होता है बार बार, जाहिर सी बात है वो सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, अब धौलावीरा स्थित कहाँ है, तो इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, लेकिन मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, ये गुजरात में स्थित है। ठीक है, प्रश्न नंबर 36 में क्या है जो हम लोगों ने बात किया, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि धौलावीरा। ठीक है, बात करें प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस स्थल से द्वि इसको ठीक कर लो द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है। 37 के बारे में बात करें, इस सवाल का 2 उत्तर हो सकता है। सी हो सकता है लोथल और डी हो सकता है कालीबंगा। ये चीज़ ध्यान देना। ठीक है, ये यूपीपीसीएस मेंस 2016 का सवाल है। बात करें प्रश्न नंबर 38 के बारे में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पन स्थल सालोनी के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। तो इसके बारे में बात करें, देखो इस सवाल का क्या सही उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मानव संसाधन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मानव संसाधन। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सालोनी नामक हड़प्पन पुरास्थल से अनेक मानव शवाधान प्राप्त हुए हैं। ठीक है, जिनकी दिशा उत्तर से दक्षिण है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण। ठीक, उत्तर से दक्षिण। ठीक, ये चीज़ ध्यान देना। और इन समाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली हैं, जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट है गहने। ठीक है, इनके साथ ही कुछ जानवरों के हड्डी भी प्राप्त हुए हैं। आगे आते हैं प्रश्न नंबर 39 में। इसमें कहा गया है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है। इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं फिलहाल। बात करें प्रश्न नंबर 39 के बारे में, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी माफ करिए, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी। ठीक है, इसे ध्यान देना। तो हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत किस राज्य में स्थित है, तो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अच्छा, एक स्थल और नाम है जिसका नाम हम लोग जानते हैं मांडा। इसके पहले वाली वीडियो में बात कर चुके हैं, तो अगर आप लोग को पता होगा जरूर लिखिएगा कि मांडा कहाँ पर स्थित है। ठीक है, मांडा, मांडी और मांडा में थोड़ा आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा। मांडा कहाँ स्थित है और मांडी के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। 40 में कहा गया है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। तो 40 के बारे में बात करें, सवाल का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भारत में। ठीक है, अब भारत में हो ये नाम आ चुका है, तो जाहिर सी बात है इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान देना। बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 में। इसमें कहा गया निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृत की मोहरों पर नहीं मिलता। ये ध्यान देना, नहीं मिलता। जहाँ किसी सवाल में जहाँ पर नहीं का इस्तेमाल हो जाए, वो सवाल अपने आप में ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट जाइए, ऑप्शन नंबर सी, यानी घोड़ा। अब लोग अक्सर घोड़ा शब्द को देखकर उत्तर लगा सकते हैं, मतलब ये सोचेंगे कि यही होगा। अब आप लोग ये सोचिए यहाँ सवाल में क्या पूछा गया है। सवाल में ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से
किसी पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पे नहीं मिलता। अब लोग सोचेंगे कि घोड़ा हम लोग इतने सालों से सुन रहे हैं, कहाँ कहानियों में, तो जाहिर सी बात है इसका अंकन होगा मोहर पे, जबकि ऐसा नहीं है। ये चीज़ ध्यान देना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ बैल, हाथी और भेड़, ये तीनों का अंकन कहीं ना कहीं मोहर पे मिलता है। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है? ये कंफ्यूज मत होना आप लोग। 42 में कहा गया है कि मृड पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कीर्ति प्राप्त हुई है। तो बात करें प्रश्न नंबर 42 के बारे में, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कालीबंगा। ऑप्शन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया है, ये बहुत छोटी चीज़ है, इस पर ध्यान मत देना। तो कालीबंगा से प्राप्त मृड पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है, ठीक है? ये चीज़ ध्यान देना। और अगर हम और बात करें तो मोहनजोदड़ो से भी सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त हुआ है, तो वो भी थोड़ा जान लो, जानकारी होनी चाहिए, ठीक है? प्रश्न नंबर 43 के और आते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी? ये नाम दिया गया नील नदी। सही उत्तर के बारे में बात करें, हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मिस्र। तो मिस्र की सभ्यता जो है या उसका विकास नील नदी पर पनपी है, और नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। ये चीज़ ध्यान देना, ठीक है? और बस हो गया।